घर में दरिद्रता ले आती है ये 9 आदतें। घर के बड़े बुजुर्ग भी अक्सर इन आदतों को लेकर कई बार रोक टोक की जाती है। यह बातें कई बार बच्चों को बहुत खराब लगने लगती है, लेकिन इसके पीछे एक बहुत बड़ा अर्थ छुपा हुआ है। वास्तुशास्त्र के अनुसार कुछ आदतें ऐसी होती हैं जो अपने साथ दरिद्रता और गरीबी को लेकर घर में आती है। अगर आप भी इन बातों का ध्यान नहीं रखते हैं और इन चीज़ों को करते रहते हैं तो आपके घर में कभी भी गरीबी दूर नहीं होगी। जैसे अच्छे काम करने वाले व्यक्ति को अच्छा ही मिलता है, वैसे ही कुछ आदतें बुरी होती हैं जिन्हें करने से हमारे घर में हमेशा क्लेश और परेशानियां ही बनी रहती है। यह बुरी आदतें ऐसी होती हैं जिनसे माता लक्ष्मी नाराज हो जाती हैं। आखिर ऐसी कौन सी आदतें हैं जिन्हें बड़े बुजुर्ग भी करने से मना करते हैं और जो हमारे घर में गरीबी और दरिद्रता ले आती है? इन्हीं आदतों की वजह से हम अपने जीवन में कभी भी सफल नहीं हो पाते। आइए जानते हैं घर में दरिद्रता लाने वाली इन आदतों के बारे में। लेकिन उससे पहले अगर आप भी चाहते हैं कि माता लक्ष्मी का आशीर्वाद आप पर बना रहे तो इस वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। और हाँ, कमेंट बॉक्स में जय माँ लक्ष्मी जरूर लिखिएगा। आइए जानते हैं। नंबर 1, आपको कभी भी किचन में जूठे बर्तनों को बहुत देर तक नहीं रखना चाहिए। खाना खाने के तुरंत बाद इन बर्तनों को धोकर उनकी सही जगह पर रख देना चाहिए। कई लोगों की आदत होती है कि वे रात को खाना खाने के बाद बर्तनों को यूं ही बिना धोए सुबह के लिए छोड़ देते हैं, लेकिन इन आदतों से आपके घर में नकारात्मक ऊर्जा उत्पन्न होती है। इसलिए आपको किचन में कभी भी जूठे बर्तन नहीं रखना चाहिए। इससे राहु और केतु का अशुभ प्रभाव आपके घर पर पड़ता है। इसके अलावा खाना खाने के बाद थाली में कभी भी हाथ नहीं धोना चाहिए। ऐसा करने से आपका भाग्य कमजोर हो सकता है। खाना खाने के बाद बर्तनों को तुरंत किचन में रखें और फिर किचन या बाथरूम में हाथ धोए। बर्तनों में हाथ धोने से आपकी आर्थिक स्थिति भी कमजोर होने लगती है। नंबर 2, आजकल यह देखने को मिलता है कि लोग अक्सर अपने बिस्तर पर बैठकर ही कोई भी काम करने लगते हैं। जैसे टीवी देखते हुए वे बिस्तर पे ही खाना खाने लगते जाते हैं, लेकिन यह आदत बहुत बुरी है। इससे घर की लक्ष्मी हमेशा रूठ जाती है। वास्तुशास्त्र में बिस्तर पर बैठकर खाना खाने के लिए मना किया गया है। वास्तुशास्त्र के अनुसार बिस्तर पर बैठकर खाना खाने से वास्तु दोष उत्पन्न होता है। इससे बिस्तर पर जूठा हो जाता है और घर की सुख शांति भंग हो जाती है। इसके अलावा आलस या आदत के कारण कई लोग खाना बनाने के बाद रसोई घर को साफ करने की बजाय गंदा ही छोड़ देते हैं। इससे रसोई घर से नकारात्मकता और दरिद्रता पूरे घर में फैल जाती है और ऐसे घर में कभी भी धन की वृद्धि नहीं होती। इसलिए बिस्तर पर बैठकर खाना खाने और रसोई को गंदा छोड़ने की आदत को तुरंत बदलना चाहिए। नंबर 3, शास्त्रों और पुराने समय से सोने के लिए निश्चित समय निर्धारित किया गया है। सूर्योदय से जागना और रात्रि के समय सोना बहुत ही शुभ माना गया है, लेकिन कुछ लोग आलस्य के कारण सूर्योदय और सूर्यास्त के समय सोते रहते हैं, जिसे बहुत ही अशुभ बताया गया है। ऐसा माना जाता है कि इससे माता लक्ष्मी उस व्यक्ति से नाराज हो जाती हैं और उसका घर छोड़कर चली जाती है। गोधूली वेला का समय पूजा पाठ के लिए सबसे उत्तम माना गया है। इस समय सोना या लेटना बहुत अशुभ माना गया है। इसके अलावा जिस बिस्तर पर आप सोते हैं वहां कभी भी गंदगी न रखें। बिस्तर पर गंदी या फटी हुई चादर बिछाने से नकारात्मक ऊर्जा उत्पन्न होती है, जो आपके भाग्य पर असर डालती है। सुबह उठने के साथ ही बिस्तर को साफ करें और चादर को सही तरीके से बिछाएं। बहुत दिनों तक एक ही चादर बिस्तर पर न रखें। गंदी चादर बिछाने से घर में दरिद्रता आती है। इसलिए साफ सफाई और नियमों का पालन करें ताकि माता लक्ष्मी का आशीर्वाद आप पर सदा बना रहे। नंबर 4, रोजाना पूजा करने के बाद पूजा घर या मंदिर की साफ सफाई जरूर करें और इस बात का ध्यान रखें कि पूजा घर
कभी भी गंदा न हो। ऐसा करने से आपके घर में उन्नति बनी रहती है और माता लक्ष्मी की कृपा सदैव आप पर बनी रहती है। यदि आप रोजाना पूजा पाठ नहीं करते तो भी मंदिर में धूल मिट्टी जमा न होने दे। ऐसा होने से घर में दरिद्रता का वास होता है और मानसिक तनाव बना रहता है। हिंदू धर्म में पूजा, व्रत और उपवास का बहुत महत्व बताया गया है। यदि आप पूजा या व्रत नहीं करते तो माता लक्ष्मी नाराज हो जाती हैं, जिससे घर में आर्थिक तंगी और गरीबी का सामना करना पड़ सकता है। इसके अलावा कभी भी चंदन को एक हाथ से पकड़कर घिसना नहीं चाहिए। ऐसा करना भगवान नारायण को भी दरिद्र बना देता है और इसे देवी लक्ष्मी का अपमान माना जाता है। इससे पैसों की तंगी का सामना करना पड़ता है। चंदन घिसने के बाद इसे सीधे भगवान को ना लगाएं। इसे पहले किसी पत्ते पे रखें और फिर देवी देवताओं को अर्पित करें। रात के समय पूजा घर को कभी खाली न छोड़े। भगवान की मूर्तियों और तस्वीरों पर कोई कपड़ा डाल दे या पूजा घर के गेट पर पर्दा जरूर लगाए। इससे मूर्ति दोष नहीं लगता और शुभता बनी रहती है। नंबर 5, वास्तुशास्त्र के अनुसार रात में कपड़ा धोने से बचना चाहिए। ऐसा करने से घर में नकारात्मक ऊर्जा का वास हो जाता है, क्योंकि रात के समय नकारात्मक शक्तियाँ अधिक प्रभावशाली रहती हैं। यह भी माना जाता है कि रात में कपड़ा धोने से घर के सदस्यों की सेहत पर बुरा असर पड़ता है और व्यक्ति रोगी हो सकता है। इसी प्रकार संध्या काल के बाद झाड़ू लगाना वास्तुशास्त्र में सख्त मना किया गया है। ऐसा कहा गया है कि झाड़ू में माँ लक्ष्मी का निवास होता है, इसलिए रात को या संध्या काल के बाद झाड़ू लगाने से माता लक्ष्मी रुष्ट हो जाती है और घर से चली जाती है। इसके साथ ही वास्तु देवता भी नाराज हो जाते हैं। कुछ लोगों की यह आदत होती है कि स्नान आदि के बाद वे अपना बाथरूम गंदा छोड़ देते हैं और अपने अन्य कामों में लग जाते हैं। यह आदत व्यक्ति के जीवन में परेशानियां खड़ी कर देती हैं। इसके अलावा घर के बाथरूम और टॉयलेट के दरवाजे को हमेशा बंद रखना चाहिए। खुले दरवाजों से घर में नकारात्मक ऊर्जा का प्रवेश होता है, जो जीवन में समस्याएं उत्पन्न कर सकती हैं। इसलिए इन वास्तु नियमों का पालन करने से घर में सुख शांति और साथ ही समृद्धि बनी रहती है। नंबर 6, नाखून चबाने की आदत अक्सर लोगों में देखी जाती है कि जो लोग नाखून चबाते हैं उनके जीवन में सूर्य कमजोर हो जाता है। यह आदत आँखों की समस्याएं पैदा कर सकती हैं और बिना किसी कारण के अपशय का कारण बनी रहती है। वहीं कुछ लोगों की आदत होती है कि वे अपने जूते चप्पल इधर उधर फेंक देते हैं। यह आदत आपके जीवन में नकारात्मकता ऊर्जा ला सकती है। खासकर मुख्य द्वार पर जूते चप्पल टिकाकर रखना अशुभ माना जाता है। इससे घर में माता लक्ष्मी का प्रवेश बाधित हो जाता है। जूतों को हमेशा एक रैक में व्यवस्थित रखें और सही स्थान पर रखें। इसके अलावा घर में पुरानी डायरी जिन्हें आप उपयोग नहीं कर रहे हैं उन्हें भी नहीं रखना चाहिए। वास्तुशास्त्र के अनुसार पुरानी डायरियाँ नकारात्मक ऊर्जा का कारण बनती हैं, जो परिवार के सदस्यों की तरक्की और सुख शांति पर नकारात्मक प्रभाव डालती हैं। इसी प्रकार घर में पुराने अखबार जमा करना भी दरिद्रता का कारण बन सकता है। यह घर में अशांति और नकारात्मकता का वातावरण उत्पन्न करती है। इसलिए यदि आपके घर में लंबे समय से पुराने अखबार पड़े हुए हों तो उन्हें आज ही बाहर निकाल दें या कबाड़ वाले को दे दें। इन छोटी छोटी आदतों में बदलाव करके आप अपने जीवन में सकारात्मक ऊर्जा और सुख समृद्धि वातावरण बना सकते हैं। नंबर 7, ज्योतिष शास्त्र के अनुसार सूर्यास्त के बाद किसी को भी पैसे देने से बचना चाहिए। ऐसा माना जाता है कि ऐसा करने से धन संबंधी समस्याएं उत्पन्न हो सकती हैं और कर्ज का बोझ बढ़ सकता है। साथ ही दिए हुए पैसे डूबने का भी खतरा रहता है, जिससे धन हानि के योग्य बनते हैं। इसके अलावा संध्या के बाद दूध, दही और नमक जैसी चीज़ों का दान करना भी अशुभ माना गया है। इन चीज़ों का दान करने से आर्थिक तंगी और धन की कमी का सामना करना पड़ सकता है। जिन घरों के मुख्य द्वार पर अंधेरा रहता है वहां नकारात्मक ऊर्जा का प्रभाव बढ़ जाता है।
इसके कारण घर के सदस्यों के बनते काम भी बिगड़ने लगते हैं। भले ही वे कितनी भी मेहनत करें, सफलता नहीं मिलती। इसलिए मुख्य द्वार पर हमेशा साफ सफाई और प्रकाश का ध्यान रखना चाहिए। इन छोटी छोटी बातों का ध्यान रखना आप अपने जीवन में सकारात्मक ऊर्जा और समृद्धि बनाए रख सकते हैं। नंबर 8, घर में घड़ी और अन्य वस्तुओं का वास्तुशास्त्र के अनुसार विशेष महत्व होता है। यदि आप सोते समय तकिए के नीचे घड़ी रखते हैं तो यह नकारात्मक ऊर्जा का बढ़ावा दे सकता है और आपके जीवन में बुरा समय ला सकता है। दीवार पर टंगी हुई घड़ी हमेशा चालू होनी चाहिए। यदि घड़ी बंद हो जाती है तो उसे तुरंत ठीक करवाएं या बदले। बंद घड़ी को घर में रखना आपके समय और भाग्य को भी रुकावट में डाल सकता है, जिससे माता लक्ष्मी आपके घर नहीं आती। इसके साथ ही घर में बिजली के खराब उपकरण रखना भी वास्तु में अशुभ माना जाता है। यह अनावश्यक तनाव और नकारात्मक ऊर्जा उत्पन्न कर सकता है। यह परिवार के सदस्यों की मानसिक और शारीरिक स्थिति को प्रभावित कर सकता है। खराब उपकरणों को तुरंत ठीक करवाएं या हटा दें। पुराने खराब या जंग लगे ताले भी घर की समृद्धि में बाधा डालते हैं। ये परिवार के सदस्यों की तरक्की में रुकावट पैदा कर सकते हैं। इसलिए इन तालों को घर से बाहर निकालना चाहिए। इन छोटी छोटी बातों का ध्यान रखने से घर में सकारात्मक ऊर्जा और समृद्धि बनी रहती है। नंबर 9, रसोई घर में साफ सफाई और सही आदतें अपनाने का विशेष महत्व है। रसोई घर पर खाली या जूठे बर्तन रखना वास्तुशास्त्र के धार्मिक मान्यताओं के अनुसार अशुभ माना गया है। ऐसा करने से घर में दरिद्रता का वास होता है और बरकत नहीं होती। चूल्हे को हमेशा साफ सुथरा और व्यवस्थित रखना चाहिए, क्योंकि यह न केवल घर की समृद्धि को बनाए रखता है बल्कि परिवार में सुख शांति और समाज में मान सम्मान भी बढ़ाता है। पुराणों के अनुसार रसोई घर को मंदिर के बाद सबसे पवित्र स्थान माना गया है, क्योंकि इसमें देवी देवताओं का वास होता है। रसोई घर में गंदगी या अनुचित आदतें नकारात्मक ऊर्जा को आकर्षित करती हैं। इसलिए रसोई घर को साफ रखना और चूल्हों पर खाली बर्तन न रखना घर में सकारात्मक ऊर्जा बनाए रखने के लिए आवश्यक है। इससे परिवार में खुशहाली और समृद्धि बनी रहती है। यह तमाम जानकारी जन रुचि को ध्यान में रखकर दी जा रही है। ज्योतिष और धर्म के उपाय और सलाहों को अपनी आस्था और विश्वास पर आजमाएं। वीडियो का उद्देश्य मात्र आपको बेहतर सलाह देना है। इस संदर्भ में हम किसी प्रकार का कोई दावा नहीं करते। तो दोस्तों, वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक और हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।